बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख हमें एक ऐसे ख़तरनाक जासूस के बारे में बताती है जिसने तुर्कों और अरबों को आपस में लड़ाने और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस पर अंग्रेज़ों ने 1962 में फ़िल्म भी बनाई और उसे एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर पेश किया, मगर तारीखी एतबार से असल हक़ाइक़ क्या थे और ये जासूस किन कारनामों में मुलव्वस रहा और अपने मिशन में कितना कामयाब हुआ, इन तमाम बातों का तज़किरा करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस शातिर जासूस ने सल्तनत उस्मानिया को कैसे नुकसान पहुँचाया और साथ साथ इस जासूस की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक के हालात को भी ज़ेरे बहस लाएंगे और बताएंगे कि इस शातिर जासूस का अंजाम क्या हुआ। तारीखी किताबों में छुपे इस जासूस के मुतालिक असल हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सेकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं साल 1879 की। इसी साल सारा लॉरेंस नामी एक 18 साल लड़की मौजूदा आयरलैंड में आई और थॉमस चैपमैन के घर बतौर बेबी सीटर यानी बच्चों की देखभाल करने वाली मुलाजमा के तौर पर काम करने लगी। थॉमस चैपमैन की 4 बेटियां थीं, मगर इसी दौरान सारा लॉरेंस ने थॉमस चैपमैन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और 1885 में खुफिया तौर पर एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया और बाद अज़ां जब इस मुआशके का राज फाश हुआ तो थॉमस चैपमैन अपनी बीवी और बच्चियों को वहीं छोड़कर अपनी महबूबा के साथ बरतानिया आ गया और वहाँ भी इस जोड़े ने शादी नहीं की मगर नाजायज़ इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम रखे और एक साथ रहते रहे और 5 नाजायज़ बच्चे पैदा किए। इन्हीं नाजायज़ बच्चों में से एक बच्चा 1888 में पैदा हुआ जिसे आज तारीख में दुनिया का सबसे शातिर जासूस माना जाता है। इसको तारीख टी लॉरेंस के नाम से जानती है और इसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। इस शातिर जासूस का नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और एक माहिर आसार कदीमा बना। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि पहली जंग अजीम के बाद यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को मिटाने की गर्ज से बहुत से प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए थे और इन्हीं का एक हिस्सा एक अलग अरब रियासत का क़याम भी था और इराक और शाम में तब एक अरब ग्रोह ने अलग रियासत का ऐलान भी किया था, जिसे मुसलमानों ने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। और इस अरब रियासत के क़याम में इस शातिर जासूस टी लॉरेंस का क्या किरदार था और ये इस मिशन में कैसे शामिल हुआ। जी हाँ, तो दोस्तों 1909 में लॉरेंस आसार कदीमा की रिसर्च के लिए शाम आया और 1910 से 1914 तक वो शाम, लबनान और मिस्र में मसरूफ़ तहकीक रहा और इसी अरसा के दौरान इसने अरबी ज़बान और अरबी सकाफत को भी सीखा और अरबों के बारे में भी जाना। जनवरी 1914 में जब लॉरेंस आर्जी तौर पर बरतानवी फौज का जासूस बन गया और उसे मौजूदा इसराइल में वाक़ सहरा अलकब जिसे नगीफ कहा जाता है उसका मुआयना करने के लिए भेजा। इस सहरा की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि इस सहरा से गुजर कर उस्मानी फौज मिस्र पर हमलावर हो सकती थी, जहां अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था और इस दौर में मिस्र को छोड़कर मशरिक़ वुस्ता के बेशतर ममालिक मसलन लबनान, शाम, इराक, उर्दन वगैरह खिलाफत उस्मानिया में शामिल थे। जुलाई 1914 में जंग अजीम का आगाज़ हो गया और इस वक्त जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया इत्तेहादी बन गए और दूसरी तरफ फ्रांस और बरतानिया ने इल्हाक कर लिया, मगर इस वक्त बरतानवी और फ्रांसीसी इतने ताकतवर नहीं थे कि खिलाफत उस्मानिया के साथ लड़ सकते और साथ ही उनको ये खौफ भी था कि तुर्क और हिंद में बैठे मुसलमान मशरिक़ वुस्ता में तिजारत पर पाबंदियाँ लगाकर सल्तनत बरतानिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते थे, जिससे सल्तनत बरतानिया के ख़त्म होने का खदशा पैदा हो रहा था और इसी खौफ से सल्तनत बरतानिया के लिए मशरिक़ वुस्ता में जंग छेड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। मगर असल मसला ये था कि यह सारा काम किस तरह किया जाए। बरतानिया और फ्रांस ने यह तय किया कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ किया जाए और बहुत सोचो विचार के बाद ये तय किया गया कि थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जो कि माहिर आसार कदीमा था और काफ़ी अरसा अरबों के साथ रह चुका था और अरबों के तौर तरीक़ों से बखूबी वाकिफ़ था, इसीलिए लॉरेंस को बतौर जासूस काहिरा शाह में तैनात कर दिया गया। और 1 साल जासूसी करने के बाद लॉरेंस ने बरतानिया को अरबों और तुर्कों में दरार डालने के लिए एक तजवीज़ पेश की, जिसमें कहा कि अरबों को एक अलग सल्तनत बनाने का लालच दिया जाए जो अब्बासी सल्तनत से भी बहुत बड़ी सल्तनत होगी। इस तजवीज़ को बरतानिया ने फ़ौरन कबूल कर लिया और फिर इस मकसद को पूरा करने के लिए बरतानिया ने इस जासूस की मदद से एक अरब सरदार को तलाश किया, जो कि शरीफ मक्का हुसैन बिन अली था, जो कि खादिम हरमैन शरीफैन की हैसियत से अरब में शोहरत रखता था। इसके दिल में भी शाह हिजाज बनने की तमन्ना थी और इसी चीज़ से अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और इसको मज़ीद पुरकशिश लालच देकर उसे इस बगावत के लिए आमादा किया और अक्टूबर 1916 में लॉरेंस को हिजाज भेजा गया ताकि वो अरब कबाइल के साथ मिलकर तुर्की फौज की चौकियों पर हमला कर सके और इसी तरह के खुफिया ऑपरेशन किए जाते रहे और तुर्क फौज को नुकसान पहुंचाया जाता रहा और इन्हीं खुफिया ऑपरेशंस के दौरान तुर्क फौज की सप्लाई लाइन को काट दिया गया
اور برطانیہ سرکار عرب قبائل کو جدید اسلحہ اور مالی امداد بھی دیتی رہی، اور لارنس کی کمان میں عرب قبائل نے حجاز اور نجد میں ترکوں سے کئی اہم قلعے چھین لیے۔ ان کامیابیوں کے نتیجے میں لارنس شہزادہ فیصل کا دست راست اور لیفٹیننٹ کرنل بن گیا، اور اسی دوران جب لارنس عرب قبائل سے مل کر حجاز اور نجد پر قبضہ کر رہا تھا تو دوسری طرف جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس اپنی کامیابیوں کو یقینی دیکھ کر مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے معاہدوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے سائکس ٹیک وڈ معاہدہ کیا، جو کہ 1915 سے 1916 میں باہمی مشاورت سے مکمل ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے عراق، کویت، اردن اور اسرائیل کے علاقے انگریزوں کے حصے میں آئے، اور لبنان، شام اور شمال مشرقی ترکی فرانسیسیوں کو ملے، اور استنبول سمیت سارا ترکی روسیوں کو مل گیا۔ یہاں پر مغربی مورخین بتاتے ہیں کہ اس معاہدے سے لارنس کو بے خبر رکھا گیا، مگر بعد میں جب لارنس کو اس کا علم ہوا تو اسے بہت دکھ ہوا، اور اس کی وجہ لارنس کا عربوں کے ساتھ رجحان تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس معاہدے کی روح سے کبھی بھی عرب سلطنت قائم نہیں ہو پائے گی۔ اور بعد میں مکارانہ سیاست کرتے ہوئے حسین بن علی کو خوش کرنے کے لیے اس کے بڑے بیٹے عبداللہ کو اردن اور دوسرے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ برطانیہ نے اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کیا۔ مگر تاریخی سچائی اور حقائق یہ ہیں کہ یہاں کرنل لارنس کو جس طرح عربوں کا خیر خواہ دکھایا گیا ہے وہ ویسا بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک جاسوس کے طور پر اپنے ملک کی خدمت میں لگا رہا، اور ہمیشہ اپنے ملک کے مفاد میں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ جاسوس کی دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی فوجی ٹریننگ نہیں لی، البتہ کئی گوریلا فورسز کو ٹریننگ دیتا رہا۔ تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اس شاطر جاسوس کو موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوق تھا، اور ایک دن اسی شوق نے اس کی جان لے لی، اور ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں بری طرح زخمی ہوا اور 6 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد بالآخر ہلاک ہو گیا۔ جی ہاں، تو دوستو یہ تھے لارنس آف عربیہ کے متعلق تاریخی حقائق۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہی کے پاس۔